अच्छा जी, तो अकबर मोहम्मद दोबारा आए हैं जी, इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ सॉरी, आप ड्रॉप हो गए थे, मुझे नहीं पता कि आपके इंटरनेट का कोई इशू है, क्या चल रहा है। जी हाँ जी। तो गालिब भाई, मैं बोलना चाहूंगा कि जो फॉसिल एविडेंस हमको मिलते हैं एवोल्यूशन के बारे में, हाँ जैसे कि बेसिकली एक मिलता है आरडी पिथेकस बोल के, हाँ। यहाँ पे अफ्रीका के आसपास। तो आप उसको अगर देखेंगे गौर से तो उसका हाइट। आर्डिपिथिकस या ऑस्ट्रेलोपिथिकस फ्रांसिस? नहीं, आरडी अफ्रीका, पिथेकस रैमिडस। पता नहीं, अब होगा, ये जाहिर आरडी बात है, इसका भी representation एंसेस्टर है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का एंसेस्टर है। हाँ 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 जी। हाँ तो बेसिकली वो जो है कि मतलब जो लास्ट कॉमन एंसेस्टर था चिंपैंजीज और ह्यूमंस का, हाँ हाँ हाँ। तो द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दैट एंसेस्टर टू आर्डिपिथेकस, हम्म। तो वो मतलब इंसान की एवोल्यूशन की स्ट्रेट लाइन है, डायरेक्ट हम्म वहां से। तो आर्डिपिथेकस का आप अगर स्केलेटन देखेंगे जो एकदम मतलब नियरली कंप्लीट उसमें मिला है अपने को, तो हम्म वो उसकी हाइट निकलती है 3 फुट 10 इंच के बराबर कुछ। हम्म और वो दो पैर पे चलने वाला, उसका मतलब पेल्विस का शेप ऐसा निकलता है। हम्म। तो अगर आप इनको बोलेंगे, जो लोग एवोल्यूशन को डिनाई करते हैं, वो कैसा इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, इसके ये चीज को, कि भाई कोई कोई वो ही नहीं है, कोई इनके पास पॉइंट ही नहीं बनता है कि कैसा आपसे क्या जवाब दूंगे। बराबर। ये इसका मतलब मैं क्या लाइव उनको सवाल। जवाब दूंगा, मैं उनको क्या जवाब दूंगा, या वो मुझे क्या जवाब देंगे? नहीं नहीं, हम उनको क्या, या हमको कैसे जवाब दे सकते हैं, आप वही पूछ रहा हूँ। कि उसका साइज इतना छोटा क्यों है? इतना साइज नहीं, कि इतना इंटरमीडिएट चीज है वो दोनों के बीच में, बराबर हिसाब से। हाँ, तो मतलब एक बात है ना हम्म। कि सिंपल सी बात है ना, चिंपैंजीज का जो इंसेस्टर था और हमारा चिंपैंजीज का इंसेस्टर जो था वो चिंपैंजी के साइज का तो नहीं था ना। बिल्कुल। नहीं था। दूसरी बात ये है कि ये याद रखें कि एवोल्यूशन में एक टर्म आती है आइलैंड ड्वार्फिज्म, और दूसरी है जाइगेंटिज्म, जो रिवर्स इसका है, कि अगर कोई स्पीशीज कभी जो है ना एक खास हिस्से में, किसी छोटे से हिस्से में कैद हो जाता है, जैसे फर्ज करेंगे एक 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 एरिया था जो कि मेन लैंडमास से कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ था, मगर कुछ ऐसा हो कि वो क्या हो जाए, वो आइलैंड लैदा हो जाए, तो जो भी स्पीशीज उसके ऊपर जाता है ना वो छोटा हो जाता है साइज में। और अगर इस तरह का कोई आइलैंड किसी लैंड ब्रिज के जरिए कॉन्टिनेंट से मिल जाए, और कॉन्टिनेंट के ऊपर ये जो स्पीशीज है ये चल के चला जाए, तो उसका साइज बड़ा हो जाता है। ओके ओके। ठीक है, ये होता है। इसकी वजह क्या है कि कॉन्टिनेंट के ऊपर रिसोर्सेज बढ़ ज्यादा होते हैं, वो ओ, जानदार जो कि आइलैंड के ऊपर उसके बाद बस बहुत कम लिमिटेड। रिसोर्सेज होते हैं, वो बराबर। उसको बढ़ने का साइज अचीव करने का नहीं मिलता। जैसे ही वो कॉन्टिनेंट पे पहुंचता है उसका साइज बड़ा हो जाता है। तो एक और चीज है कि आज आपको जमीन के ऊपर कई जानदार ऐसे मिलेंगे जिनकी इतनी छोटी सी भी किस्म है, और आपको टनों के भी मिल जाते हैं। आपको ये भी पता है कि जावा और जो ये सारे आइलैंड्स थे, इंडोनेशिया और पापा न्यू गिनिया वगैरह वाले, यहाँ पे पिग्मी एलिफेंट्स भी पाए जाते थे, जो कि कोई आज से कोई मेरे ख्याल है 300-400 साल पहले ही सिर्फ और सिर्फ एक्सटिंक्ट हुए हैं। ये छोटे एलिफेंट्स थे बिल्कुल। ठीक है। फिर अब बिल्ली जो है, बिल्ली वो जेनेटिकली कितनी क्लोज है शेर के? बिल्कुल बहुत क्लोज। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। आपको बिल्ली ही जो सबसे छोटे मचकिन होते हैं, वो बिल्कुल इतने से होते हैं, हाथ जितने, इतने। ठीक है, टोटल मेरे हाथ की लेंथ नहीं होगी, 10 इंच 11 इंच के होते हैं टोटल। और दूसरी तरफ आपको जो है वो शेर मिलता है और टाइगर मिलता है, खासतौर पे साइबेरियन टाइगर, जो कि शेर से भी 1.5 गुना बड़ा होता है। ठीक है। तो अब वो भी तो जेनेटिकली रिलेटेड है, जीन्स उनका बिल्कुल सेम है। सारे का सारा जेनेटिक सीक्वेंस करें तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 99% जो है सिमिलर निकलेंगे, इवन के इंसान और चिंपैंजी से ज्यादा सिमिलर वो निकलते हैं। ठीक है। तो ये बात है कि वो भी तो है ना फिर। तो इसका मतलब है कि एवोल्यूशन के कितने कितनी वो हैं सिंपल चीजें, बातें। फिर आप आगे और देखना शुरू करें कि आपको एक तरफ छोटे छोटे रोडेंट्स मिलते हैं, चूहे गुलैरियां ये, और आपको कहीं ऐसे चूहे भी मिलते हैं जो कि 2-2 किलो, दो दो मतलब 2-2 फुट के हैं। आपको क्या कुछ नहीं मिलता, इतनी डाइवर्सिटी है कि हो ही नहीं सकती बात कहीं भी, खत्म ही नहीं होती बात कहीं भी। तो एवोल्यूशन के पास ना सारे सवालों के आंसर्स हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आज आपके पास मैक मंकी भी तो है ना, कितने छोटे से होते हैं वो, और चिंपैंजी कितना बड़ा होता है, गोरिल्ला कितना बड़ा होता है, मगर जेनेटिक डिफरेंस उनमें और इंसान में जितना है, उतना ही उनमें और
उनमें और चिंपैंजी में भी। तो अगर मकैक एग्जिस्ट कर सकता है तो फिर छोटे साइज का जो है ना वो ह्यूमन का एंसेस्टर क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एक तो बात हमें पता है आज, वो ये है कि इंसान के जो एंसेस्टर्स थे, खासतौर पे जो लूसी वाला एंसेस्टर था, वो 4 फुट से ज्यादा उनकी हाइट नहीं होती थी, और वो एक तरह के प्रेडिटर नहीं थे, स्कैवेंजर थे। कैसे? जो पहले भी मैं कई दफा बात करता हूँ कि सेपियंस हर एक को पढ़नी चाहिए, और सेपियंस के अंदर ही उसने ये लिखा है, पूरा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इस बात का एग्जिस्ट करता है, सेपियंस के अंदर उसने इस बात को लिखा है। मगर आपको एंथ्रोपोलॉजी और बायोलॉजी पे, सॉरी, एवोल्यूशन पे बहुत सी बुक्स ऐसी मिल जाएंगी जिनमें पहले ये बात हो चुकी है कि इंसान जो था वो स्कैवेंजर था। स्कैवेंज भी क्या करता था? बोन्स। जानवर आते थे, शिकार करते थे, सारा कुछ खा के, मांस, जब गिद्ध मांस भी, मांस की आखिरी बोटी भी उतार लेते थे हड्डियों से, उसके बाद इंसान आते थे, क्योंकि इंसान करता था पत्थर यूज एज ए टूल। वो पूरा पिंजर उठा के जिधर कहीं गार में छुपे होते थे वहां ले जाते थे, और वहां पे मार मार के तोड़ के अंदर से बोन मैरो खाते थे। ठीक है, तो वो इंसान सिर्फ 4 फुट का था, जो कि इंसान से कदरे करीब था, उससे, जिसकी आप बात करें एंसेस्टर की, उससे ज्यादा करीब था। तो क्या है फिर बात यह है कि मुझे बताएं कि किसी भी रिलीजियस बुक की लाइट में आप फॉसिल्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कोई रिलीजियस बुक आपको ये अनेबल करती है कि आप फॉसिल्स का बता दें कि फॉसिल्स कहां से आए हैं? कोई रिलीजियस बुक जो है, कोई दुनिया की रिलीजियस बुक, मैं कहता हूं ना, बड़े बड़े पुराने ये कहते हैं हमारा मजहब जी 1 लाख साल पुराना, तो हमारा मजहब इतने करोड़ साल पुराना। हिंदू कहने लग जाते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं वो जी हम तो जी हमारी जमीन इस वक्त बनी थी। मैं इन सबको एक चैलेंज देता हूं कि मुझे ये बता दें कि निएंडरटॉल्स जो थे उनका आपकी बुक्स में मेंशन क्यों नहीं है? सिंपल सा क्वेश्चन है ना, इसका जो आंसर ले आए सेटिस्फैक्ट्री, मैं कहता हूं इनके पास सेटिस्फैक्ट्री क्या, अनसेटिस्फैक्ट्री आंसर भी नहीं है। ये तो कहते हैं इंसान बनाया गया, तो भाई वो कहां था? वो जो बनाया गया उसका जिक्र क्यों नहीं है किसी किताब में? वो भी तो इंसान जैसा ही था ना भाई। टीरक्स का जिक्र क्यों नहीं है किसी? बाइबल वालों ने तो पूरा वो जो कैन है, मैं एक, वो क्रिएशन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएशन रिसर्च वाला, वो जो झूठा एक उन्होंने झूठा साइंटिफिक इंस्टीट्यूट बनाया, वो तो जब आर्क ऑफ नोआ का उसने वो बनाया हुआ है एक जगह पे, पूरे का पूरा पार्क, थीम पार्क, तो उधर वो क्या दिखाता है कि डायनासोर जो थे वो भी नूह की कश्ती पे चढ़े थे। अब मुझे बताएं कि, मतलब मजाक करते हो यार तुम? डायनासोर जो थे वो कहाँ 65 मिलियन ईयर्स पहले एक्सटिंक्ट हो चुके थे, और आप कह रहे हो कि नूह की कश्ती पे चढ़े थे? मतलब कैसी बातें करते हैं? तो इस तरह की अबसर्ड एक्सप्लेनेशंस आती हैं जब आप एवोल्यूशन पे या रियल फॉसिल्स पे या रियलिटी पे बात करते हैं रियल के साथ, तो ऐसी आगे से अबसर्ड किस्म की एक्सप्लेनेशन। ठीक। बिल्कुल। तो गालिब हाँ। भाई, आप इसके बारे में जो बता रहे थे नियांडरथॉल के बारे में, तो हम्म। जैसे बहुत से लोग समझते हैं कि नियांडरथॉल बोले तो सिर्फ एक ही फॉसिल के बारे में बात की जा रही है, जर्मनी के पास का, बट हम्म। असलियत में 100 से ज्यादा मिल चुके हैं नियांडरथॉल के अपने को हाँ हाँ फॉसिल्स। बिल्कुल जारी, आपको वन पता है कि आउट ऑफ 100 अफ्रीका से होमिनिड्स वो ये थे। आउट बिल्कुल। ऑफ अफ्रीका में होमोसेपियंस रहते थे। होमो नेanderthal जो था वो आउट ऑफ अफ्रीका, यूरेशियन प्लेट के ऊपर सारी जगह यही था। इवन के इंडिया में नॉर्थ ये रह रहे होते थे उस टाइम मोस्ट प्रॉब्ली। ओके। ठीक है। हाँ। ठीक ठीक। चलें, ठीक है, सही है। ठीक है, चलेगा गालिब भाई, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, ओके बाय।